थोड़ा सा बताइए स्ट्रगल के बारे में अगर बात करें हम लोग कि क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी सर्टिफिकेट लेने के लिए। हमने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, अगर शेयर करें सर। रोशन से सबसे पहले आपसे जानना अच्छा, चाहूँगा। मेरे से पूछ रहे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग हमारी पूरी टीम को इसके लिए बधाई कि हम लोगों ने हमें हमारे हाथों में फाइनली सेंसर आ गया। बट उसके पीछे जो पेन है, हमारा जो दर्द है, बहुत दर्द से हम लोग गुजरे हैं। चूँकि हमारी फिल्म 22 मार्च को प्लान की हुई थी रिलीज़ करने की, और हम लोगों ने फ़िल्म को अप्लाई किया सेंसर के लिए। सेंसर अप्लाई होने के बाद स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में प्रेमांशु जी जाते हैं और वहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है कि देयर इज़ सम चेंजेस, 1 और 2 चेंजेस। उसके साथ आपको यूजर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और जो प्रोसेस है नेक्स्ट और आफ्टर सेकेंड डे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस होके स्क्रीनिंग कमेटी उस पर आपकी कट्स अपलोड हो जाती है। वो अपलोड हो जाती है, फिर वहाँ से 5-6 दिन होल्ड कर दिया जाता है। मेरे कंटिन्यूस कॉल जाते हैं, एवरीडे अराउंड 20 से 25 कॉल मैं कर रहा होता हूँ। फिर जाके 5-6 दिनों के बाद वो प्रोसेस होता है, जो आरओ के पास से होता है। फिर इसके बाद चेयरमैन के पास 15 से 20 दिन तक होल्ड कर दिया जाता है। फिर वहाँ से कॉल आता है हमें कि आपको टाइटल चेंज कर सकते हैं क्या। फिर हमने उसको डिनाई किया। इसके बाद एक बहुत सारे कट्स हमारे हैंड ओवर कर दिया गया कि ये सारे कट्स लीजिए और आप इसे मुझे सबमिट करें आप। मैं और प्रेमांशु जी जाते हैं सेंसर ऑफिस, और वहाँ पर उनसे मीटिंग होती है कि सर ये तो हमारे साथ जो किया गया वो गलत है, क्योंकि हमें इतनी सारी बातें नहीं बताई गई थी। तो आई थिंक सो ये इसलिए किया गया कि मैंने टाइटल ये आपको बोला कि हम चेंज नहीं कर सकते। चलो नहीं, आप इसको कीजिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको हमने ये कट्स दे दिया, आप सबमिट करें, आप लेके जाएँ। हमने ठीक है। और ऐसे ऐसे कट्स थे, आप सरप्राइज़ होंगे कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं खुद को हिंदू बोलता हूँ तो उनको शायद वो नागवार गुजर रहा था कि आप हिंदुत्व तो नहीं बोल सकते अपने आप में, आप त्रिशूल यूज़ नहीं कर सकते, आप भगवा झंडा यूज़ नहीं कर सकते, पवन सुत हनुमान यूज़ नहीं कर सकते, जय श्री राम यूज़ नहीं कर सकते, शिव तांडव यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने ऑप्शंस इस तरह की क्रिएट की थी। हमने बोला नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, नहीं माने वो लोग। तो फाइनली वी मूव टू मुंबई हाई कोर्ट, जो आप लोग को पता होगा। और इसके बाद जो हुआ, वहाँ से ऑर्डर आते हैं कि आप इन्हें प्लीज़ 10 दिनों के अंदर सेंसर, आप एक कमेटी क्रिएट करें और आप इनको सेंसर इशू करें। केसारी जी, अगर कोई और प्रोड्यूसर होता तो वो शायद से मान जाते कि हाँ चलो भाई, फिल्म रिलीज की डेट अनाउंस हो गई है, फिल्म रिलीज होने वाली है, प्रमोशन एकदम हाइप पर है, और अब अगर सेंसर वाले कह रहे हैं फिल्म का टाइटल चेंज कर दो, तो वो शायद टाइटल चेंज भी कर देते। लेकिन निर्माता रोशन सिंह ने वो नहीं किया। इस पर आखिर देखिए, सबसे कोई और प्रोड्यूसर होता तो इतनी बड़ी फिल्म बनती भी नहीं। देखिए, एक फ़िल्म बनाना जो होता है ना, और बड़ी फिल्म तो सब बनती है। मैं भी बहुत सारे फिल्मों का हिस्सा हूँ, बन रहा हूँ और आगे भी बनूँगा। लेकिन मुझे मेरे जीवन में आलोक भैया, ये ऐसे लोग मिले जो कि सिर्फ सिनेमा सोचते हैं। बहुत सारे नाम हैं, अभी भी हैं जो बेहतर खर्चा करते हैं, रत्नाकर जी भी हैं, सब लोग हैं, एवरीथिंग। बट इनका जो एक पैसन है वो मैंने बहुत कम ऐसे लोगों में देखा है। इनका पैसन है, ये चाहिए तो ये चाहिए। अब सोचिए कि एक आदमी हमारे साथ, देखिए मैं तो एक एक्टर हूँ तो मुझे वो मेरा काम है, बट एक आदमी फिल्म पे इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ये -8 डिग्री में ये हमारे साथ खड़े रहे। मैं सलूट करता हूँ इनको भी और शर्मिला दीदी को भी कि ये दोनों मियाँ बीवी लगे रहे, और इस सिनेमा को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इनका है। हमारा तो काम ही है ये करना, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंडी हो, क्योंकि हम उसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये उसके लिए जाने नहीं जाते हैं। पैसा लगाने वाला आदमी आराम से होटल में रहेगा, क्यों आएगा। बट इनकी शिद्दत और इनका ईमानदारी ही था जो आज सेंसर और न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया। मैं न्यायाधीश को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और चेयरमैन जी को भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो शायद हम जीवन में, जब आपके पास 10 दर्द होते हैं ना, तो आप अपने आप में एक डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि 10 दर्द के दवा आपको पता चल जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि कष्ट नहीं होता है, वो आपके अनुभव के लिए आपको एक प्रोसीजर है कि आप अनुभव ले लीजिए। तो हमारे पास 20 जब दर्द होंगे तो डॉक्टर तो हम ऐसे ही बिना पढ़े बन गए। जब मेरे पे भी केस हुआ ना, तब मुझे पता चला कि नहीं, पॉइंट होता क्या है वकील का। तो ज़िंदगी में और इनका पैसन जो है, एक आज की डेट में इतनी बड़ी फिल्म फाइनेंस लेकर तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि 6 करोड़ 7 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं। उसमें भोजपुरी फिल्म जो बनती हैं, जो आजकल टीवी चैनलों पे सिर्फ चैनलों के लिए जो सिनेमा बन रही है, मुझे लगता है कि कम से कम 12 फिल्में, 13 फिल्में, 14 फिल्में बन जाएगी, 15 फिल्म आसपास बन जाएगी। तो
ये इन्होंने सिनेमा थिएटर के लिए बनाया है। सिनेमा थिएटर खाली इन्हीं पे गिर रहा है जी, आशीर्वाद इन्हीं पे। हाँ, इन्हीं पे ज़्यादा आशीर्वाद है। और जहाँ तक सवाल है सिनेमा का, तो सिनेमा ऐसी चीज़ है ना कि जो थिएटर के लिए सिनेमा बनती है ना उसमें, और हमारा भोजपुरी में थिएटर का थोड़ा सा पंगा आपको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोशन भैया ने इतना रिस्क लिया, इतना बड़ा रिस्क भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई नहीं लिया था जितना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया। और ये हमारे ये बेचारे 24 घंटे सोचने वाले इंसान हैं, और मेरे जीवन के पहले गुरु हैं ये फिल्म लाइन के, जिन्होंने मुझे पहली बार कैमरे पे आने का एक अवसर प्राप्त किया, तो मैं इनकी वजह से मुझे अवसर मिली, आलोक भैया की वजह से अवसर मिली। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान मेरे को बड़ा करने में है, और मैं इनके पैसेंस का दाव देता हूँ कि इन्होंने जो पैसेंस रखा। मेरे से जब बात हुई कि नहीं सिनेमा रिलीज़ नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं जिस तरह एक शादी, एक बेटी की शादी जब कटती है तो उस पर जो गुजरती है ना उस पिता पे, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने बेटी का शादी करता है। हर दिन कम से कम 200-300 लोगों का खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उसके हर चीज़ का खाने, हर चीज़ का फिक्र करना। तो जिस तरह एक बेटी का बाप अपने मेहमानों के लिए व्यवस्था करता है, उसी तरह एक प्रोड्यूसर हर दिन अपने एक बेटी की शादी की तरह मैनेजमेंट करता है। तो जब शादी कट जाए उसी बीच, तो सोचिए कि उस बेटी के बाप पे क्या गुजरेगी। सेम परिस्थिति रोशन भैया के साथ थी, और हम लोग सब लोग इनके साथ थे, और पूरा क्रू मेंबर इनके साथ था कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं। हम अब ये बताइए कि अगर हम हिंदुत्व पे सिनेमा बनाए हैं तो हम उसमें से राम कैसे हटा दें, उसमें से भगवा कैसे हटा दें, उससे जनेऊ कैसे हटा दें, उसमें से त्रिशूल कैसे हटा दें, वीर हनुमान कैसे हटा दें। जब मैं सब कुछ हटा ही देंगे तो फिर सिनेमा में रहेगा क्या। इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी, और आप सही बोले पूजा कि दूसरा कोई होता तो शायद हिल सकता था और सारी चीज़ें चेंज होती, और ऐसे हुआ भी है, कई बार हुआ है और चेंज भी हो जाता। तो दिल से धन्यवाद रोशन भैया की पूरी टीम को, और अपने डायरेक्टर हमारे प्रियांशु भैया को, शर्मिला दीदी को, SRK कंपनी को, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर भी अपने आप में एक पैसेंस रखा, और उसका रिजल्ट न्याय ने हमें न्याय दिया, और हम न्याय को दिल से धन्यवाद करते हैं। भोजपुरी के वजह से ही उनको पहचान मिली। आज जो सांसद भी बने हैं तो भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है, इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भाषा से कमाया, भाषा ने उनको बनाया। तो मुझे लगता है कि जब आप उस जगह पे पहुंच गए तो आपका एक नेतृत्व बनता है, और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, उस भाषा को और बड़ा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और बड़ा हो जाए, हमारी सिनेमा बड़ा हो जाए, हमारा प्रवेश बड़ा हो जाए, हम भी साउथ की तरह। क्योंकि साउथ में और हिंदी में थिएटर ज़्यादा हैं, उनको थिएटर ज़्यादा मिलता है, तो उनकी छोटी फिल्म भी बड़ी हो जाती है। और हमारी बड़ी फिल्म छोटी होने का कारण है कि थिएटर नहीं है, और हमारे पास सामान नहीं है। सामान बेहतर है, और हर बार तो सामान बेहतर नहीं होगा ना। अब हर आदमी हिम्मत तो नहीं कर सकता है ना रंग दे बसंती की तरह बनाने की फिल्म। आज इन्होंने हिम्मत की है। अगर इनको रिकवरी 7 करोड़ लगाए, अगर 7.5 करोड़ भी आ गया ना, तो फिर कल से 10 करोड़ की सिनेमा बनाएंगे, ताकि 10.5 करोड़ आए, तो हमारी सिनेमा तो बड़ा ही हुआ ना। तो मेरा कहने का मतलब, मैं अपने तीनों भाइयों से प्रयास करता हूँ, और एक भाई फिर से जो मैदान में उतर गए हैं, ईश्वर करे कि मेरा भाई जल्दी से विजयी होके आए। और मुझे लगता है कि अब वो 3 लोग नहीं उठाए तो ये जाकर उठाए। तो मैं कोशिश सबके करूँगा कि आप लोग मेरे बड़े भाई हैं, और हीरो में मैं हूँ, अभी मैं संभाल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा थिएटर बढ़वा दीजिए कि ताकि हम भी संभाल के चीज़ों को बड़ा करने की कोशिश करें। मैं केसारी भाई क्या है, मैं आपको एक बात, और रोशन जी, प्रियांशु जी, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ। मैं भोजपुरी में एक्चुअली कम फिल्में करता हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा हूँ, भोजपुरी परिवार का हिस्सा हूँ, और मुझे परिवार बनाने के लिए शुक्रिया आप सबका। क्या केसारी भाई, ये जो भी सांसद है, जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, जो भी हैं हमारे मित्र हैं, आपके भी बहुत अच्छे मित्र भाई हैं, इनको बनाया जनता ने है। और हमको ना इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाहे मैं साउथ फिल्में भी करता हूँ, साउथ फिल्मों में भी ना सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन जनता सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। हमें ये चीज़ लेकर जनता के दरबार में जाना है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री 40 करोड़ लोग व्यूवर हैं, सबसे ज़्यादा, हिंदी से ज़्यादा व्यूवरशिप भोजपुरी की है सर। हाँ, व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, व्यूवरशिप एक्टिव है, हिंदी से ज़्यादा है, एक्टिव है, एक्टिव हिंदी से ज़्यादा। मतलब
भोजपुरी की मैं बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ कि भोजपुरी की छोटी छोटी क्लिप भी भोजपुरी देखने वाले फ़ोन पर देख रहे होते हैं। अब इसकी क्लिप आपकी इतनी वायरल होने वाली है कि 40 करोड़ लोगों तक पहुँचने वाली है। हिंदी सिनेमा नहीं पहुँचती है। आज जो कोई 100 करोड़ की मूवी या 200 करोड़ की मूवी या 300 या कोई 500 करोड़ की मूवी हिंदी की होती है ना सर, तो 400 रुपये की एवरेज टिकट होती है। इसका मतलब 1 करोड़ लोगों ने देखी है, 1 करोड़ लोगों ने देखी है तो 400 करोड़ रुपए होते हैं। 400 करोड़ की मूवी हम बता देते हैं, लेकिन 1 करोड़ देखिए। हमारी 140 करोड़ की जनता है, जिसमें से 40 करोड़ भोजपुरी देखती है और देखती है और देखती है। तो हमें ना एक्चुअली, मैं आपको केसारी भाई, आप और रोशन जी, आप लोग बोलते ना खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये तो खूब लड़ी मर्दाना वो तो झांसी वाला राजा था। वही कोशिश ऐसा है करने की। एक लास्ट सवाल लूंगा सर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जी, पहले तो खैर हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि ये लड़ाई जो हमने जीती है तो ये फिल्म उसी टाइटल से रिलीज़ हो रही है। क्योंकि जब भी मैं इस फिल्म का हिस्सा रहा और जो ये -8 का जिक्र हुआ, तब भी मुझे याद, अभी पूरी अभी मैं कश्मीर जा ही रहा हूँ किसी और काम से, और ठंड का एहसास अभी भी हो रहा था मुझे। और मैंने बहुत कम भोजपुरी फिल्में की हैं, ये शायद मेरी तीसरी फिल्म है। और मैंने जब डबिंग के दौरान ये फिल्म देखी तो मैंने सर थे वहाँ पे, और मैंने कहा कि ये किसी एट पार विद एनी अदर बॉलीवुड फिल्म, इसमें मुझे कोई ऐसी कमी नहीं लग रही है जो ये बिल्कुल कोई और बॉलीवुड फिल्म नहीं है। बिल्कुल बजट का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन डेफिनेटली लग रहा था कि यार इस पर बहुत काम हुआ है, प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट। तो खैर हम अल्टीमेटली एंड पे ये देखते हैं कि यार फिल्म अच्छी बनी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है प्री में, जो वो बहुत साल पहले शायद शुरू हुई है। और शूटिंग का दौरान में मैंने जितने भी 10-15 दिन का शूट देखा, और अल्टीमेटली रिलीज़ का जो डबिंग के टाइम पे मैंने कुछ सीक्वेंसेस देखे, मैं खुद हैरान हो गया था। कुछ VFX, कुछ सीक्वेंसेस जो मैंने खुद भी किए थे, आपके साथ भी सीन हुए थे मेरे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि फिल्म फाइनली 7 जून को रिलीज़ हो रही है। और ऑडियंस से यही एक रिक्वेस्ट है कि फिल्म को प्यार दें, फिल्म देखें, सिनेमा हॉल में जाके देखें। और जैसे कि राज भाई ने बोला कि 40 करोड़ लोग हैं, अगर 20 करोड़ लोग भी आके सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जनता से चाहिए सपोर्ट, और किसी से सपोर्ट नहीं। हम सपोर्ट उस वे में बात नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं और सम हायर लेवल आपको होल्ड कर रहा होता है चीज़ें। हम सेंसर में मैटर में बात करें, नॉट ड्यू टू फिल्म। नहीं, इनका कहने का मतलब ये था भैया कि इसी परिवार के हिस्सा वो भी हैं, तो जितना दुख हमें हुआ उतना दुख उन्हें भी होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा ने उनको बढ़ाने के लिए काम किया और बढ़ाने इस भाषा ने बड़ा किया, और हम उस औहदे पे आ गए हैं। क्या होता है केसारी भाई, इंडिविजुअल लेके चलते हैं। ये एक भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़ाई थी, पूरी भोजपुरी की लड़ाई थी। हाँ, पूरी भोजपुरी इंडिविजुअल किसी फिल्म की और किसी प्रोड्यूसर की लड़ाई। सॉरी मैं बीच में बोलूँगा प्रेमी जी, हमें यहाँ से कोई सामने आके इंटरव्यू देने को तैयार नहीं हुआ, बट फ्रॉम अदर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज से, जैसे प्रहलाद जी ने इंटरव्यूज़ दिए, फ्रंट पे आके उन्होंने इस चीज़ को हमें सपोर्ट किया। और भी कुछ लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एवरीडे मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एवरीडे लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। अपनी तरफ से हर आदमी मेहनत कर रहा था, बट हमारी तरफ से, बट हमारी ये सब की लड़ाई थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि इंटरटेन से बड़ा रोजगार इस धरती पे कहीं नहीं है। इंटरटेन से बड़ा रोजगार। मदद की जरूरत कमजोर को पड़ता है, आप खुद ही मजबूत है। नहीं, हमारा कहने का मतलब क्या था, वी आर कैपेबल। तो 7 जून और 7 जून हमारा जो है ना, दिवाली होना चाहिए पूजा। और हाँ, तो 7 जून को हम लोग आ रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, और हर जहाँ भी मल्टीप्लेक्स हैं हम लोग इसको भोजपुरी में रिलीज़ कर रहे हैं। तो भोजपुरी के जहाँ भी दर्शक हैं, आपके शहर में ये सिनेमा लगेगी, चाहे वो आपके बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, या कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, हर जगह मल्टीप्लेक्स में भी ये सिनेमा लगने वाली है। तो आप लोग भर भर के जाइए। जब आप आना शुरू करेंगे मल्टीप्लेक्स में, तो मुझे लगता है कि आपके भाषा को अहमियत मिलेगी, आपके भाषा को एक जगह मिलेगी, क्योंकि जगह देने वाले आप सब हैं। जब आप भीड़ के साथ जाएंगे तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि नहीं, हमारे भाषा का भी प्राथमिकता इतना दिया जाए। कल से ट्रेलर को एंजॉय कीजिए।